अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करम वाला है। आज हम आज के वीडियो के अंदर हमारे एक अजीज दोस्त इलियास बड़ेगर, जो एक माने हुए प्रेस रिपोर्टर भी हैं, उनके साथ गुफ्तगू करके दीन इस्लाम में नमाज की हकीकत और नमाज के रोशनी में जो कुछ भी जानकारी पेश करना है उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत साहब, हमारा आपसे एक सवाल है कि नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा एक अलग चीज़ को मानते हैं, तो आपकी राय में क्या हालात है? बहुत अच्छा सवाल है और इसी कश्मकश में आज लोग हैं कि नमाज, कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नमाज कायम करना चाहिए। तो ये कायम कैसे होती है और पढ़ी कैसे जाती है, ऐसा एक कुछ अनसुलझे सवालात में मुसलमान कौम जो है गिरफ्त है और परेशान है। उस ताल्लुक से आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है, तो उसके तहत जो है मैं भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमारे चैनल का जो नाम रखा गया है आईना-ए तसव्वुफ, तो तसव्वुफ के रोशनी में अगर देखा जाए तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज्ञान और आत्मज्ञान की। तो जो अंतर ज्ञान और आत्मज्ञान में है, वही अंतर नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना में है। तो इसको समझाने के लिए अब हम ये देखेंगे पहलू कि यहाँ दो लफ्ज है, एक है ज्ञान और दूसरा है आत्मज्ञान। तो दो लफ्ज बन गए। तो ज्ञान से पता चला कि जानकारी लेना, और आत्मज्ञान से पता चला कि उसकी तहकीक में उतर कर फिर उस हिसाब से हम उसको पा लेना, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो वैसे नमाज तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज कबूल हो गई क्या, नमाज मकबूल हो गई क्या? जिसकी हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज हो रहे हैं और उसकी बड़ागी जो हम बयान कर रहे हैं, तो क्या उससे हम मुतमईन हैं? तो मुतमईन होने का नाम जो है वो नमाज कायम करना। जो आपके हिसाब से जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर ये सब तो आपके हिसाब से अलग हो गया। फिर आप पढ़ना और कायम करना, इसमें क्या फ़र्क है, ये बताइए? हाँ, तो नमाज देखिए, पढ़ने के ताल्लुक से हम बता रहे हैं, हमने कोई इसमें डिवाइडेशन नहीं किया, यानी कोई अलग नहीं बताया। नमाज तो हर कोई पढ़ रहा है, चाहे नमाज घर में पढ़े या मस्जिद में पढ़े या हरम शरीफ में जाके नमाज पढ़े या मदीना मुनव्वरा में भी नमाज पढ़े। लेकिन यहाँ मौजूद ये चला है कि हम जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं, यानी जिसकी हमदो सना कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, उसको जो हम नमाज कह रहे हैं, क्या हमारी नमाज कबूल भी हो रही है? चाहे हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, मौलवी हो या आम इंसान हो, हर कोई नमाज तो पढ़ रहा है। लेकिन क्या कोई कह सकता है मेरी नमाज बारगाह इलाही में मकबूल हो गई या कबूल हो गई? तो कबूल हो गई, इसका इत्मीनान हो जाना, इसी को कहते हैं कि नमाज कायम हो जाना। तो चाहे आप मस्जिद में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो या गार्डन में पढ़ो, मसला ये नहीं है। मसला हमें ये समझना है कि हम जो कुछ भी अल्लाह की इबादत में कर रहे हैं, उससे हमको इत्मीनान होना, यानी कि हमारी नमाज कायम होना। अब आपके हिसाब से जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो नया नमाज कायम नहीं कर रहे हैं? देखिए, माशाल्लाह ये भी सवाल बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञान और आत्मज्ञान में जो अंतर है, वो एक आम नमाजी और एक कायम करने वाला नमाजी में फ़र्क है। तो हमें इसीलिए ये चैनल के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ज्ञान बोले तो जानकारी है और आत्मज्ञान बोले तो उसके तय तक पहुंचकर उसकी हकीकत को जान लेना
और हकीकत को पा लेना। तो आत्मज्ञान को ही यहाँ तसव्वुफ कहा गया है, और तसव्वुफ के रोशनी में आज हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा है और सुना है, हजरत महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा है, वो है कि जो भी मुसलमान अगर असर की सुन्नत भी अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाए, ऐसा उनका हुक्म है। तो फिर आप ये जो भी सूफी लोग हैं, नमाज के बारे में आप इसका इतना नेगेटिव एक रवैया क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सूफी नमाज नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल गलत फैलाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सूफी जो भी इबादत करते हैं जानकर करते हैं। जानकर करना या फिर सिर्फ ताबे इमाम के बोल के करना में जो फर्क है, वही फर्क सूफी और एक आम नमाजी में है। सूफी जो भी इबादत करता है वो दुनिया को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए नहीं करता है, इसलिए हमको उसकी इबादत या उसकी हकीकत से हम वाबिस्ता नहीं हुए, इसलिए हम कहते हैं कि सूफी नमाज नहीं पढ़ते या फिर सूफी की नमाज अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। नमाज अलग है कहने के बजाय हम ये कहें कि सूफी जानकर पढ़ता है और आम इंसान जो है सिर्फ मान कर पढ़ता है। तो जानकर पढ़ना और मान कर पढ़ना, ये दोनों में जो अंतर है वही एक आम नमाजी और एक सूफी नमाजी में फर्क है साहब। जिस तरह आपने कहा कि इमाम ताबे इमाम के जो हम लोग पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ये तो आप सब की सुन्नत है। आप सब जो इमामत किया करते थे, उसके बाद जितने खलीफा थे वो इमामत किए हैं, और एक आम आदमी किसी न किसी की इमामत में ही नमाज पढ़ेगा। तो आपको इमामत से एतराज है या नमाज से एतराज है? ना हमें इमाम से एतराज है, ना हमें नमाज से एतराज है। हम सिर्फ लोगों में ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हकीकी नमाज क्या है और ज़ाहिरी नमाज क्या है। तो इमाम के पीछे पढ़ने से या ना पढ़ने से ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हर नमाजी को नमाज की हकीकत जानकर पढ़ना है, चाहे वो इमाम के पीछे पढ़े, चाहे तनाई में पढ़े, चाहे जमात बनाकर पढ़े, चाहे अकेले पढ़े। मुद्दा वो नहीं है। तो जैसे कि अभी फैलाया गया है कि जमात के साथ पढ़ेंगे तो उसके सवाब ज़्यादा हैं, तनाई में पढ़ेंगे तो उसके सवाब कम हैं, तो ये बहस का मुद्दा नहीं है। हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हम जो अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं, जिसे हम नमाज कह रहे हैं, क्या उस नमाज की हकीकत को हम जानते हैं? क्या हम जानकर भी पढ़ रहे हैं? क्या जैसे कि नियत करते हैं हम नमाज में कि ऐ अल्लाह तू मुझे देख रहा है और मैं तुझे देख रहा हूँ, तो यहाँ वादा इकरार हो रहा है, बंदा अल्लाह से कह रहा है कि ऐ अल्लाह तू मुझे देख रहा है और मैं तुझे देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ बंदा का जो वादा है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, ये सरासर झूठ है। लेकिन यहाँ एक पहलू और रखा गया है कि अल्लाह कहता है कि तू मुझे नहीं देख सकता, तो कम से कम इतना ख्याल कर बंदे कि मैं तुझे देख रहा हूँ। तो यहाँ अल्लाह तो हर किसी को देख रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि बंदा भी तो अपने महबूब को, अपने रब को, अपने खुदा को देखने की जुस्तजू रखे, और देखने की जुस्तजू में अगर इबादत करता है तो क्या बात है उस नमाज की लज्जत। और अभी देखिए, जितने भी जो जमातें हैं, चाहे तबलीग जमात हो, अहले हदीस जमात हो, और चाहे सुन्नी जमात हो, बहुत सारी जितनी भी जमातें हैं वो खूब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके लोगों को अल्लाह के घर तक ला रहे हैं। अब हिदायत देना या न देना अल्लाह की हाथ में। अब ये सब यहाँ पर अल्लाह के घर तक ला रहे हैं, उन्हें नमाज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप जो सूफीज़्म का दावा करते हैं, आप लोग नमाज की इतने मतलब खिलाफ एक तरीका आपने अपनाया है। ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहा है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो। हाँ, और जितने भी जो सुबह से लेकर शाम तक की मगरिब से यानी ईशा तक की नमाज है, 5 वक्त की नमाजों के बारे में जिक्र है, लेकिन आप अदा करने में और कायम करने में ये फर्क पैदा करके लोगों को कुछ गुमराह कर रहे हैं, ऐसा लगता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने खुद ही कहा कि महबूब सुबानी
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नमाज के ताल्लुक से। तो महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये भी तो सूफीज़्म के एक फाउंडर हैं। उनको भी तो सूफी कहा जाता है या फिर वली कहा जाता है। तो क्या किसी भी वली ने नमाज के ताल्लुक से कहा है कि सूफी नमाज नहीं पढ़ते या सूफी को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा तो किसी भी सूफी ने नहीं कहा, किसी भी बुजुर्गान दीन ने नहीं कहा, और ना ही हम भी किसी को ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। बुजुर्गान दीन जितने भी थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि नमाज मत पढ़ो। हालांकि वो तो कहते थे कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो। लेकिन आजकल चंद लोग जो सूफीज़्म का दावा करके लोगों को नमाज न पढ़ने की, मतलब चंद लोग ऐसा बता रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपके नजरिए? देखिए, हमारे तहकीक में या हमारे सामने आज तक ऐसा कोई सूफी आया ही नहीं कि जो ये दावा करे कि नमाज नहीं पढ़ना है या नमाज मत पढ़ो। तो हम कैसा कह सकते हैं? हमारी एक आदत है कि हम कहीं सुनी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं खुद सूफीज़्म को फॉलो करता हूँ और मैं सूफियों के कौल से ही तुमको आज बता रहा हूँ कि किसी भी बुजुर्गान दीन ने यानी सूफिया कराम ने, औलिया कराम ने ये नहीं कहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, या किसी भी बुजुर्गान दीन का ये कौल नहीं है कि नमाज किसी को माफ है। तो नमाज बेशक इबादत है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नमाज बेशक इबादत है, लेकिन खुशू और इखलास के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो उसका लुत्फ बंदे को और ज़्यादा मिलता है। तो हम भी यही पैगाम देना चाहते हैं कि नमाज में खुशू और इखलास पैदा करके अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ, तो उसका लुत्फ जो है तुम्हें खुद और ज़्यादा मिलेगा। ये हम लोगों को इस हमारे चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाह रहे हैं। ना कि हमारा ये सवाल है कि सूफी नमाज नहीं पढ़ते, ये हमारा सवाल नहीं है। हम इस पे कभी लोगों को यानी गलत बयानी करना या इससे कुछ और मैसेज देना ये बिल्कुल नहीं है। और एक सवाल है जो जितना भी कहता है मैं बहुत ही अपने आप को ठीक समझता हूँ, फिर भी आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सूफीज़्म है, सूफीज़्म एक अलग रिलीजन बन गया है, एक अलग मजहब है, लोग अब कहने लगे हैं। इसके बारे में आप अपने ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सूफीज़्म ना कोई अलग रिलीजन है, ना कोई अलग मजहब है, ना कोई अलग धर्म है। सूफीज़्म कहते हैं मानवता का यानी सबक पेश करना और मानवता के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करने का पैगाम देने वाले को सूफी कहते हैं। सूफी कभी नाइतफाकी पैदा नहीं करता और ना ही कभी किसी के दिल में नफरत पैदा करने का काम करता है, ना किसी के इबादतों में खलल डालने का काम करता है। तो सूफी उसको कहते हैं जो अपने नफ्स को पाक करके लोगों को पाक होने की नसीहत करता है या नफ्स को पाक करने का पैगाम देता है, उसको सूफी कहते हैं। हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि सूफी का माना मतलब क्या है, ये सूफीज़्म कहाँ से शुरू हुआ। हमारे बहुत सारे सवालों का आपने जवाब देने की बहुत कोशिश की है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी हमारा एक आग्रह है कि जो भी आपके दिल में सूफीज़्म को लेकर सवालात हैं, आप अपने सवालात को कमेंट के ज़रिए पूछिए। हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे या हमारे दावल साहब उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया साहब। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हमारा आज का ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिल में और सवाल पैदा हो सकते हैं। तो हर किसी को जो है अपने कमेंट्स के ज़रिए से सवाल करने का हक है, और जो भी सवाल करेंगे अगले वीडियो में हम उस सवालों के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। तो हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और एक दूसरे को इसके जानकारी देकर अपनी अपनी राय भी कमेंट्स के ज़रिए से पेश करिए। शुक्रिया।